दोस्तों, देश के तमाम कब्जेधारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अब कब्जेधारियों के पास में अगर ये कागज नहीं पाया जाता है तो उनको तुरंत उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो संपत्ति के मालिक है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनके अगर मकान, दुकान, प्लॉट या फिर जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है तो अब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है। उनकी ये प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त पूरी तरह से हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की डिमांड की जा रही थी वो ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जब से देश के अंदर 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून आया है तब से कब्जाधारी तो बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा है। वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, पर वो सुने भी क्यों? क्योंकि कानून से तो उसको हेल्प मिली हुई है। अगर उसका लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, और इसी लालच की वजह से वो कब्जा कर लेता है, उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, उसके ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा बना के रखता है कि एक दिन मैं इस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाऊंगा। ये पूरी तरह से उस कब्जेधारी की सोच होती है, और इसी वजह से आज के समय के अंदर ऐसे अवैध कब्जे हट ही नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसे अवैध कब्जेधारी को पुलिस से भी हेल्प मिलती है, कोर्ट से भी हेल्प मिलती है, उनका ही सब साथ देते हैं। जो संपत्ति के मालिक है, जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उनका कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं अपनी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति से अवैध कब्जों को हटवाने के लिए, पर उनको वहां से निराशा ही हाथ लगती है। बस उनका समय और पैसा बर्बाद होकर रह जाता है। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपका यही समाधान बताने वाला हूं कि अगर आपकी ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जाधारी बैठा है, कब्जा कर चुका है या फिर कब्जा करने वाला है, तो अब वो नहीं टिकने वाला है। बिल्कुल उसको वहां से भगना पड़ेगा, क्योंकि अब कानून आपका साथ देने वाला है। और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर बोल दिया है कि अब कब्जाधारी नहीं टिकेगा। अब कब्जेधारी के पास में अगर ये कागज नहीं पाया जाता है तो तुरंत उसको हर हाल के अंदर कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। तो ये बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात है जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है उनके लिए। तो ये कैसे क्या होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका अगर कब्जा हटवाने का कोई भी केस चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक है, और आपने कब्जा हटवाने का कोई भी केस फाइल कर रखा है, कहीं पे भी फाइल कर रखा है, पुलिस थाने के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो वहां पे आपको क्या करना है? एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना है, अपनी संपत्ति का कागज देना है, जिससे आप साबित कर सके कि आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, आप ही की ये संपत्ति है। बस ये प्रमाण आपको वहां पे देना है। दूसरा क्या करना है, वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर कब्जेधारी के पास में उस कब्जे की संपत्ति का कोई भी लीगली प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई भी कागज नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी उसके पास में कहां से आई है, ये संपत्ति उसके पास में कहां से आई है, तो ये माना जाएगा कि उसके पास में जो संपत्ति है वो अवैध संपत्ति है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं है। तो उस संपत्ति का वो मालिक नहीं बन सकता है। उस संपत्ति को उसको हर हाल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ये भी बोली है कि अगर कब्जेधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक के द्वारा किया जा रहा है, शुरू से ही किया जा रहा है, और इस बात का अगर प्रमाण या फिर सबूत उन संपत्ति के मालिक के पास में है जिनकी वो संपत्ति है, तो उनकी उस संपत्ति का मालिक को कब्जाधारी नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, चाहे उस कब्जेधारी को वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तीसरी बात ये भी बोली है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर कि अगर कोई किराएदार किसी संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है और उस प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसका लालच आ गया है, उसके ऊपर कब्जा बना लिया है, तो उस किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा, उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, वो भी उसका मालिक कभी भी नहीं बन सकता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली है कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, जैसे कोई फ्रेंड है, कोई मिलने वाला है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, पर वो उस संपत्ति के अंदर जिसके अंदर रह रहा है उसके ऊपर अगर कब्जा कर लेता है, उसको अगर खाली नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसी परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला कभी भी उस प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात अब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपकी ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो कब्जा अब नहीं रहने वाला है।
वो आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति आपके हाथों के अंदर फिर से आ जाएगी। उससे वो अवैध कब्जा हट जाएगा, परमानेंट वो कब्जाधारी वहां से भग जाएगा। बस आपको एक कागज अपना कब्जा हटवाने का जो भी केस है उसके अंदर लगाने हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं, तब आपका ये 100% सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल बात है। जब तक आप इन 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी संपत्ति से, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटने वाला है। ये स्पेशल ट्रिक है, इसके बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाइए। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को आप जरूर लेके अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाइए। तो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के, अगर ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा कब्जे से संबंधित जो भी केस है, जो भी मामला है, उसके अंदर लगाकर आप अपनी प्रॉपर्टी से परमानेंटली अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। फिर से अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं, उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी से परमानेंटली अवैध कब्जों को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।